आप सीखिए यहूदियों से। आज इसराइल में क्या हो रहा है, 80 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और आज वो 5-5 देशों से लड़ रहे हैं अकेले। हम लोगों की कौम के अंदर ताकत होनी चाहिए कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो इस राजपुताना की धरती पे कहना चाहता हूं कि उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। कोई देगा क्या हमें? हम लड़ के लेंगे अपनी चीज, पहली बात। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी सर ने यहाँ पे मंदिर तोड़ने की बात कही, और मंदिर तोड़ने का जो पीछे कारण है वो तो एक कारण है कि हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति को नष्ट करना है, पर इसका दूसरा सबसे बड़ा जो अध्याय है, इसका दूसरा सबसे बड़ा जो पहलू है, उसको हमें गौर करना चाहिए। हर आदमी ये कहता है वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। सनातन हिंदू कंसेप्ट भी है वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात राम मंदिर के जजमेंट में होल्ड की है। अगर आप मंदिर तोड़ देते हैं तो देवता वहां पे अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते हैं, तो सनातन समाज की यह ड्यूटी है कि जब तक वहां पे मंदिर स्थापित ना हो जाए उसके लिए लड़ाई लड़े। अब देखिए, सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हैं, सेकुलर और सोशलिस्ट के प्रिंसिपल्स को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यहाँ पे अश्वनी भाई भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी उस वर्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, और यही नैरेटिव का बहुत बड़ा खेल है। खेल क्या हुआ हमारे साथ, आज आर्टिकल 14 और 15 में हर आदमी को, सॉरी, गवर्नमेंट को मैंडेट है कि जब सरकारें गवर्नेंस करेंगी, गवर्नमेंट फंक्शंस होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्जेस्ट होगा, तो आप किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड और बर्थ। ये मैंडेट आर्टिकल 14 और 15 का। और जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने भी कहा है कि भाई हमारे संविधान में जो सेकुलर के प्रिंसिपल्स हैं वो ऑलरेडी इम्बाइब्ड आर्टिकल 14 और 15 में। अब आपने जब उन दोनों शब्दों को, सेकुलर और सोशलिस्ट को, प्रीएम्बल में डाल दिया बिना कोई डिस्कशन के, 42nd अमेंडमेंट से 1976 में इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी के एरा में, तो आप देखिए ये अर्थ का अनर्थ कैसे हो गया। मैं आपको समझाता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेकुलर कौन होगा, सरकार सेकुलर होगी। पर आपने जब प्रीएम्बल में डालते तो प्रीएम्बल के पहले शब्द क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत को क्या बनाने के लिए आज प्रतिज्ञा लेते हैं, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 3 शब्द थे। अब आपने उसमें डाल दिया सेकुलर और सोशलिस्ट, तो आपने लोगों को ये धारणा दे दी, ये फोर्स कर दिया कि सारे हिंदुओं को ये बोलना है कि सर्वधर्म, सारे धर्म एक बराबर हैं। पहली बात, धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग शब्द हैं। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग में देखेंगे तो धर्म की डेफिनेशन अलग है, रिलीजन की डेफिनेशन अलग है, पर आपने लोगों को फोर्स कर दिया है मानने के लिए कि सारे रिलीजन एक बराबर है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई सच्चा मुसलमान है या कोई सच्चा क्रिश्चियन है, तो क्या वो आके कह सकता है कि बाइबल और गीता एक बराबर है, या कुरान या गीता एक बराबर? हर आदमी को अधिकार है आर्टिकल 25 में ये मानने का कि उसका धर्म सुप्रीम है, पर हमें बोल दिया गया ये माना जाए कि सब लोग बराबर हैं। हम लोग ये नहीं मान सकते हैं, और इसीलिए जो मंदिरों की लड़ाई चल रही है, अगर आप राम मंदिर में भी जो रिटर्न सबमिशन दिए थे यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने, उन्होंने कहा था कि ये केस सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के हिसाब से डिसाइड करिए। एक बड़ा विचित्र प्रिंसिपल है जिसको आज तक सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन ही नहीं किया। कितनी सरकारें बोमई के केस के बाद डिसमिस कर दी गई इस आधार पर कि सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल वायलेट किया है। सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है क्या, किसी को पता नहीं है। और उसके बाद प्रीएम्बल के एंड में क्या लिखा है कि वी ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब 26 नवंबर 1949 को उस संविधान, ये प्रीएम्बल कट ऑफ डेट के साथ आ रहा है। और जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में कही थी। अब उसके बाद आपने उसमें 26 साल बाद 2 वर्ड जोड़ दिया। अच्छा, प्रीएम्बल आया था, केटी शाह का जो प्रपोजल था उसको 3 बार रिजेक्ट किया गया, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को। बीआर अंबेडकर साहब ने 15 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के वॉल्यूम 7 में पेज नंबर 401 और 402 में ये बात कही भी कि सेकुलर और सोशलिस्ट का प्रिंसिपल नहीं जोड़ सकते हैं। पर इंदिरा गांधी क्योंकि एब्सोल्यूट पावर में थी, तो उसको जाके 2 वर्ड जोड़ दो और लोगों को फोर्स कर दो सेकुलर और सोशलिस्ट रहने के लिए। और इसीलिए आज ये मंदिर मुक्ति की जो लड़ाई है उसमें ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया, वक्फ एक्ट 1995 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमारी लीगल लड़ाई चल रही है, जेपीसी के सामने ये पूरा चीजें चल रही हैं। पर आप मुझे बताइए कितनी बड़ी विडंबना है, हमारी सोसाइटी के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया गया है। आज वक्फ एक्ट 1995 में बात हो रही है, आपने देखा सरकार उसमें अमेंडमेंट बिल लाई है और वो 31 मेंबर की जेपीसी को भेज दिया गया है। सारे जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं जेपीसी के सामने जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। पर जब सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड लाया गया, क्या कोई डिबेट, क्या कोई चर्चा हुई? हम लोगों से कुछ पूछा गया? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाके एक मैंडेट लगा दिया गया कि राम मंदिर के अलावा किसी और मुकदमे पे बात नहीं होगी, जिसकी वजह से 30 साल 35 साल तक ज्ञान व्यापी का केस न्यायालय में पड़ा रहा, पेंडिंग पड़ा रहा, तब कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई। और आज जब ये सनातन समाज
आप लोगों की वजह से, माननीय संजय दीक्षित की वजह से, जयपुर डायलॉग की वजह से ऐसा मंच मिल रहा है कि खड़ा हो गया है अश्वनी भाई। इतनी मेहनत, कितने लोग बैठे हैं सब अपने आप में, यहाँ पे एक नगीने हैं, एक ज्वेल्स है, जब इतनी मेहनत करके खड़ा कर रहे हैं, ये सिविलाइजेशन जग रही है, तो बोला जा रहा है कि ये सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को खत्म करना चाहते हैं, ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान की कॉपी लेके घूम रहे। अरे वो, और हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। बोलना चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान हमारी आशाओं और आकांक्षा के अनुरूप नहीं है भाई। आप सीखिए यहूदियों से। आज इजराइल में क्या हो रहा है, 80 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और आज वो 5-5 देशों से लड़ रहे हैं अकेले। हम लोगों की कौम के अंदर ताकत होनी चाहिए कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो इस राजपूताना की धरती पे कहना चाहता हूं कि उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। कोई देगा क्या हमें? हम लड़ के लेंगे अपनी चीज, पहली बात। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी सर ने यहाँ पे मंदिर तोड़ने की बात कही, और मंदिर तोड़ने का जो पीछे कारण है वो तो एक कारण है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को नष्ट करना है, पर इसका दूसरा सबसे बड़ा जो अध्याय है, इसका दूसरा सबसे बड़ा जो पहलू है, उसको हमें गौर करना चाहिए। हर आदमी ये कहता है वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। सनातन हिंदू कंसेप्ट भी है वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात राम मंदिर के जजमेंट में होल्ड की है। अगर आप मंदिर तोड़ देते हैं तो देवता वहां पे अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते हैं, तो सनातन समाज की यह ड्यूटी है कि जब तक वहां पे मंदिर स्थापित ना हो जाए उसके लिए लड़ाई लड़े। अब देखिए, सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हैं, सेकुलर और सोशलिस्ट के प्रिंसिपल्स को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यहाँ पे अश्वनी भाई भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी उस वर्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, और यही नैरेटिव का बहुत बड़ा खेल है। खेल क्या हुआ हमारे साथ, आज आर्टिकल 14 और 15 में हर आदमी को, गवर्नमेंट को मैंडेट है कि जब सरकारें गवर्नेंस करेंगी, गवर्नमेंट फंक्शंस होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्जेस्ट होगा, तो आप किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड और बर्थ। ये मैंडेट आर्टिकल 14 और 15 का। और जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने भी कहा है कि भाई हमारे संविधान में जो सेकुलर के प्रिंसिपल्स हैं वो ऑलरेडी इम्बाइब्ड आर्टिकल 14 और 15 में। अब आपने जब उन दोनों शब्दों को, सेकुलर और सोशलिस्ट को, प्रीएम्बल में डाल दिया बिना कोई डिस्कशन के 42nd अमेंडमेंट से 1976 में इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी के एरा में, तो आप देखिए ये अर्थ का अनर्थ कैसे हो गया। मैं आपको समझाता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेकुलर कौन होगा, सरकार सेकुलर होगी। पर आपने जब प्रीएम्बल में डाल दिया तो प्रीएम्बल के पहले शब्द क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत को क्या बनाने के लिए आज प्रतिज्ञा लेते हैं, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 3 शब्द थे। अब आपने उसमें डाल दिया सेकुलर और सोशलिस्ट, तो आपने लोगों को ये धारणा दे दी, ये फोर्स कर दिया कि सारे हिंदुओं को ये बोलना है कि सर्वधर्म, सारे धर्म एक बराबर हैं। पहली बात, धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग शब्द हैं। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग में देखेंगे तो धर्म की डेफिनेशन अलग है, रिलीजन की डेफिनेशन अलग है, पर आपने लोगों को फोर्स कर दिया है मानने के लिए कि सारे रिलीजन एक बराबर है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई सच्चा मुसलमान है या कोई सच्चा क्रिश्चियन है, तो क्या वो आके कह सकता है कि बाइबल और गीता एक बराबर है, या कुरान या गीता एक बराबर? हर आदमी को अधिकार है आर्टिकल 25 में ये मानने का कि उसका धर्म सुप्रीम है, पर हमें बोल दिया गया ये माना जाए कि सब लोग बराबर हैं। हम लोग ये नहीं मान सकते हैं, और इसीलिए जो मंदिरों की लड़ाई चल रही है, अगर आप राम मंदिर में भी जो रिटर्न सबमिशन दिए थे यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने, उन्होंने कहा था कि ये केस सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के हिसाब से डिसाइड करिए। एक बड़ा विचित्र प्रिंसिपल है जिसको आज तक सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन ही नहीं किया। कितनी सरकारें बोमई के केस के बाद डिसमिस कर दी गई इस आधार पर कि सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल वायलेट क्या है। सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है क्या, किसी को पता नहीं है। और उसके बाद प्रीएम्बल के एंड में क्या लिखा है कि we on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब 26 नवंबर 1949 को उस संविधान, ये प्रीएम्बल कट ऑफ डेट के साथ आ रहा है। और जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में कही थी। अब उसके बाद आपने उसमें 26 साल बाद 2 वर्ड जोड़ दिया। अच्छा, प्रीएम्बल आया था, केटी शाह का जो प्रपोजल था उसको 3 बार रिजेक्ट किया गया, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को। बीआर अंबेडकर साहब ने 15 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के वॉल्यूम 7 में पेज नंबर 401 और 402 में ये बात कही भी कि सेकुलर और सोशलिस्ट का प्रिंसिपल नहीं जोड़ सकते हैं। पर इंदिरा गांधी क्योंकि एब्सोल्यूट पावर में थी, तो उसको जाके 2 वर्ड जोड़ दो और लोगों को फोर्स कर दो सेकुलर और सोशलिस्ट रहने के लिए। और इसीलिए आज ये मंदिर मुक्ति की जो लड़ाई है उसमें ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया, वक्फ एक्ट 1995 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमारी लीगल लड़ाई चल रही है, जेपीसी के सामने ये पूरा चीजें चल रही हैं। पर आप मुझे बताइए कितनी बड़ी विडंबना है, हमारी सोसाइटी के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया गया है। आज वक्फ एक्ट 1995 में बात हो रही है, आपने देखा सरकार उसमें अमेंडमेंट बिल लाई है और वो 31 मेंबर की जेपीसी को भेज दिया गया है। सारे जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं जेपीसी के सामने जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। पर जब सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड लाया गया, क्या कोई डिबेट, क्या कोई चर्चा हुई? हम लोगों से कुछ पूछा गया?
जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाके एक मैंडेट लगा दिया गया कि राम मंदिर के अलावा किसी और मुकदमे पे बात नहीं होगी, जिसकी वजह से 30 साल 35 साल तक ज्ञान व्यापी का केस न्यायालय में पड़ा रहा पेंडिंग पड़ा रहा, तब कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई। और आज जब ये सनातन समाज आप लोगों की वजह से, माननीय संजय दीक्षित की वजह से, जयपुर डायलॉग की वजह से ऐसा मंच मिल रहा है कि खड़ा हो गया है अश्वनी भाई, इतनी मेहनत, कितने लोग बैठे सब अपने आप में यहाँ पे एक नगीने हैं, एक ज्वेल्स है, जब इतनी मेहनत करके खड़ा कर रहे हैं, ये सिविलाइजेशन जग रही है, तो बोला जा रहा है कि ये सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को खत्म करना चाहते हैं, ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान की कॉपी लेके घूम रहे। अरे वो, और हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, बोलना चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान हमारी आशाओं और आकांक्षा के अनुरूप नहीं है भाई।